नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा स्पेशल शो। और इस कार्यक्रम के जरिए होती है लोगों के दिल की बात, उनके मन की बात, तमाम सारे मुद्दों को लेकर के लोग आखिर क्या सोच रहे हैं अपने माननीयों के बारे में, क्या सोच रहे हैं इस देश के बारे में, क्या सोच रहे हैं इस समाज के बारे में। तो आज हम यहाँ पर दारुल शफा में आकर के सामने है, आज हम ये अपना शो कर रहे हैं स्पेशल। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे जो हमारा आज मुद्दा है, संसद में जो धक्का मुक्की हुई है, जिसको लेकर के आम जनता क्या सोचती है, कौन से ऐसे मुद्दों की बात होनी चाहिए। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच आज जो भी कुछ हुआ, हम कुछ आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, जब आज संसद में जिस तरीके से जो पूरा सप्ताह रहा, जो गूंज रही, धक्का मुक्की हुई, अंबेडकर से मामला शुरू हुआ, लेकिन कहां से कहां तक आ पहुंचा, इस पर आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। सर, प्रतिक्रिया तो यही, मैंने चैनल के माध्यम से देखा कि एक महिला सांसद और भाजपा सांसद को धक्का देने वाले राहुल गांधी जी, ये उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। ऐसे उन्होंने धक्का दिया, उनका नियत ये था कि उन्होंने उनको जाना था, क्या बोलते हैं, वो करने की, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। इतना रेस निकले कि 5-7 सांसद उसमें घायल हो गए। 2 सांसद तो ज्यादा घायल आईसीयू में है, प्रताप रूढ़ी जी और मुकेश राजपूत जी। रही बात अंबेडकर, अभी आपने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में अंबेडकर संविधान की प्रतियां उड़ाई जा रही थी और उड़ाने वाली कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा अपमान बाबा साहब की है। उनको भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उनको नेहरू जी ने चुनाव हरवाया, उनको कांग्रेस ने गद्दार कहा। रही बात अंबेडकर की और संविधान की, तो भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर का सम्मान करती है, महापुरुष है, और महापुरुषों का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। और रही बात, जब प्रधानमंत्री तीसरी टर्म, जब प्रधानमंत्री की शपथ लिए और जैसे संसद पहुंचे तो सबसे पहले उन महापुरुष को याद किया, भीमराव अंबेडकर, और संविधान को माथे से लगाया। तो अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, और भीमराव अंबेडकर जी को गद्दार शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया। जिसने भी जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया, कौन क्या कुछ कर रहा है, लेकिन बड़ी बात है कि आम जनता से जो जुड़े मुद्दे होने चाहिए, उन पर कहीं ना कहीं चर्चा नहीं होती है। प्रभावित कहीं ना कहीं वो मुद्दे होते हैं जो जन सरोकार से जुड़े होते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के द्वारा बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा, देश की जनता अगर सांसद चुनती है और पार्लियामेंट आपको भेजती है, तो बड़े ध्यान से, जब सदन चलता है तो बड़े ध्यान से उनको सुना जाता है कि आज सदन में हमारे बारे में, गरीब मजदूर बेचारे और लाचार बेचारे, कि क्या हमारे बारे में आज क्या बोला जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दा भटकाने के लिए एक पढ़ा लिखा नौजवान, जो देश की जनता को, जो सबको साथ एक चलने वाला, लेके साथ चलने वाला, हमारे राहुल भाई, कि उस पे झूठा ब्लेम लगाकर सदन को भंग कर दिया जाए कि सदन चल ना पाए। मैं यही कहना चाह रहा हूं, हमारे विपक्षी पार्टी भाई बोल रहे थे कि बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। मैं भारतीय जनता पार्टी से यही पूछना चाहता हूं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान के एक भी पेज पढ़ लेंगे, कोई भी सांसद हो, तो उस दिन उनकी औकात मालूम हो जाएगा कि संविधान है क्या। संविधान को लेकर के जिस तरीके से बात की है, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। संविधान की जब मूल प्रस्तावना की बात की जाती है, तब हम भारत के लोग, ये इसकी मूल प्रस्तावना में पहला शब्द है। सर, आप बहुत बुजुर्ग हैं, आपने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, किस तरीके से चाहे संविधान से लेकर के चर्चा शुरू होती है और आज देखिए धक्का मुक्की तक नौबत आ जाती है। आपको ये माननीयों का जो व्यवहार है, आपकी इस पर टिप्पणी चाहूँगा मैं। भारत का संसद, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे उस पर कि भारत का संसद का जो कोई भी सत्र काल चलता है तो 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है। आज हमारे देश के सामने जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, नौजवानों को लेकर के, किसानों को लेकर के जो चर्चाएं आ रही है आम जनता के माध्यम से, उस तरह से संसद में समस्याओं के समाधान के लिए आपस में हम मिलकर के चर्चा करते हैं, लेकिन उस संसद को देश और जनहित में नहीं, बल्कि अपने पार्टी के विस्तार के लिए जो
इस्तेमाल कर रहा है, जी। तो मैं तो सबसे पहले राष्ट्रपति से ये मांग करूंगा कि इन लोगों की जांच किया जाए कि किसकी गलती है, किसकी नहीं गलती है। जिसकी गलती है उसके वेतन से ये काटा जाए। ये जनता का पैसा जो मिसयूज कर तो रहे हैं। बिल्कुल ये जनता के पैसे का आ रहा हूं सर, जनता के पैसे का जिस तरीके से बेजा इस्तेमाल, मिसयूज की अब बात सामने आई है। हमारा मुद्दा भी यही है कि हम हमेशा इस कार्यक्रम के जरिए जन सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। आम पब्लिक की क्या कुछ राय है, जनता क्या सोचती है। सर, जब हम आम जनता की बात करते हैं, आप बेहतर तरीके से, बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। अभी संसद में जो धक्का मुक्की हुई है, मामला कहां से शुरू हुआ लेकिन कहां पे आकर के ख़त्म हो रहा है, लेकिन प्रभावित आम जनमानस हो रहा है। आम जनमानस में क्या संदेशा जा रहा है? हमारी सरकारों को या हमारे सांसद और हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और संसदीय मंत्री जितने भी लोग हैं, इनकी नैतिक जिम्मेदारी होती कि भारत की जनता की बेबसी, लाचारी, भुखमरी और परेशानी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई पर बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर नहीं बात करती। ये सारे सांसद जितने हैं, ईमानदारी से अगर वहाँ राष्ट्रपति जी सबकी जांच करा दें, केवल जांच करा दें, तो भारत देश जो है सोने की चिड़िया हो जाए। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, एमएलए और जितने एमएलसी हैं और जितने आईएएस, आईपीएस, पीपीएस हैं, जितने भ्रष्टाचारी उनके बगल बैठते हैं और उनकी जाँच करा दें। बड़े बड़े जो है कृषि फार्म, बड़े बड़े महल, और यहाँ नहीं, लखनऊ में जिस जिले से, वहाँ नोएडा, गाजियाबाद और नैनीताल में भी हैं, और 100-100, 200-200 बीघा का कृषि फार्म बनाए हुए हैं। इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में पढ़ते हैं, और ये जनता की कमाई का 50% खा जा रहे हैं, और वो उसके बाद जनता की आवाज़ भी नहीं उठाते। वहाँ जाके केवल गठजोड़ करते हैं, हम ये बोले, आप बोले, और वो सदन को बर्बाद कुछ भी बोले, हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। एक जनता, इसीलिए मैंने एक आम लोगों की पसंद का ये एक शो शुरू किया है। सर, जब आप, मुझे लग रहा है कि आप काला कोट पहने, आप इस सवाल का सबसे बेहतर जवाब दे सकते हैं। सुझाव भी देखिए इसी कार्यक्रम के जरिए सर आ रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि एक स्वस्थ डिबेट चल रही है, ये एक परिपाटी है, इसको आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमारे देश में जैसे जो कल संसद भवन में हुआ, उसका कोई लोगों ने कानून नहीं बनाया है। सबसे पहला, अगर सत्ता पक्ष सही करे तो, गलत करे तो। विपक्ष का ये काम होता है कि जो सरकार करेगी वो अपने फायदे के लिए करेगी, वो जनता का फायदा होगा, पहला। दूसरा ये है, अगर सरकार अच्छी करती है तो विपक्ष नहीं चलने देता है, अगर सरकार गलत करती है तो नहीं चलने देता है। सबसे पहले तो इसका एक कानून बनना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो कल संसद भवन में हुआ, उसको विधि विधान से उसको जांच करा करके, और जो उसमें दोषी है, सबसे पहले तो उनका संसद या राज्यसभा है, उसका सदस्यता सबसे पहले भंग, खत्म, सबसे पहला। उसकी बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी उन पे लगता है, उस कानून के तहत उनको मतलब कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। तो इसकी शुरुआत फिर कहाँ से होनी चाहिए? लोकसभा, राज्यसभा से राष्ट्रपति महोदया जी करेंगी, हम आप थोड़ी करेंगे। तीसरा, एक दिन में जैसे भाई साहब ने बोला 2-2.5 करोड़ प्रति घंटे का खर्च आता है, वो जो वहाँ आका लोग बैठे हैं उनका बप्पा नहीं देता है, वो जनता का पैसा है। ये हमारे देश की जनता समझती नहीं है, और जिस दिन ये जनता समझ जाएगी, ये आका लोग वहाँ को दिखेंगे नहीं। चलिए, अब देखिए माननीयों को किस तरीके से आचरण में अभी अपने बदलाव कहीं ना कहीं करना होगा। कुछ सुझाव भी आए हैं। आप देखिए, लगातार बीजेपी की तरफ से बात कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जांच की बात आई है, और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप से अब कहीं ना कहीं ऊपर उठने की बात आ गई है। तो अब इसकी शुरुआत करेंगे, आप इसमें हामी भरते हैं? बिल्कुल, देखिए, अब अच्छे सुझाव आए हैं। देखिए, बिल्कुल, अगर संसद में उन्होंने धक्का दिया तो उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। ये बिहार का बस क्या हम आपसे बताएं कि वो आपने देखा कि वो अपमान किसी ने नहीं किया जो अपमान कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन ने किया। बाबा साहब के संविधान को, प्रतिमा को लेकर किस मंच पे नहीं लहराया है? हर एक मंच पे उन्होंने अपमान किया है। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीत जाती है तो कहते हैं कि EVM से जीत गए हैं। जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई महाराष्ट्र में, कहीं पुलिस बल के प्रयोग से जीत गए। अरे भैया, तुम झारखंड जीत गए, तुम बंगाल जीत गए, तुम वायनाड जीत गए, तुम हिमाचल जीत गए, तुम जम्मू कश्मीर जीत गए, और तुम आरोप लगाते हो EVM पे। चलिए, फिर जब पूरी तरह से जब ध्वस्त हो जाते हैं, आ जाते हैं अडानी अंबानी पर। अरे भैया, अडानी अंबानी आज के भिखारी थोड़े हैं,
तो विपक्ष तो अपनी बात उठाएगा ही ना, मुद्दों को तो रखेगा ही ना सदन में। नहीं देखिए, जनता की बात सुने, ये सिर्फ जब हार जाता है, हार का हदासा हो जाता है तो षड्यंत्र रचता है, कभी संभल घटना, कभी बहराइच घटना, कभी कई घटना। तो इन लोगों की जनता मानसिकता को सोच चुकी है। स्वस्थ लोकतंत्र की परिपाटी है कि भाई आप महंगाई की भी बात उठाइए, आप बेरोजगारी की भी बात उठाइए, आप मुद्दे तो उठेंगे ही ना। विपक्ष की तो खूबसूरती है लोकतंत्र में। बिल्कुल कहाँ उठा पाती है जी चलिए, अब ये सवाल आया भाई, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए आप उन मुद्दों को लेकर के नहीं बात, इसीलिए जो सदन है वो स्थगित होती है। मानवर, जब ये मेरे भाई साहब कह रहे थे भाजपा के मेन कार्यकर्ता हैं, बाबा साहब का बहुत सम्मान करते हैं, मैं कहता हूँ मेरे बड़े भाई आपकी सरकार है, यूपी में भी है और सेंटर में भी है। अगर बाबा साहब कितना मान सम्मान करते हैं, कहीं उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय एक अम्बेडकर की मूर्ति बैठा के दिखा देना और केंद्रीय कार्यालय पे एक अम्बेडकर मूर्ति बैठा देना, हम पूरे कांग्रेस आपके साथ खड़ी रहेगी। जाइए, ये वादा कर रहा हूँ आपसे। कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब। देखिए, जहाँ स्थान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति लगी है, इनको ये नहीं पता है कि हर मूर्ति हर जगह नहीं लग सकती। वो महापुरुष है और महापुरुष के एक जगह दिया गया है, वह आपको पता नहीं, इस बात को पता करिए, आप वहाँ पता करिए। चर्चा मुद्दा हमारा मूर्ति नहीं है, मुद्दा है कि जिस तरीके से जो धक्का मुक्की हुई है उसको लेकर के आम जन किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, मैं इस पर भी बात करूंगा। जरा कुछ और भी हमारे साथ हैं सदस्य, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से सदन में जो अभी माहौल है, धक्का मुक्की हुई है, आम जनमानस कितना प्रभावित हो रहा है, हम इससे जुड़े मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं। जी देखिए, पहले तो मैं छोटा सा परिचय दे दूं आपको अपना। मैं ना कांग्रेस से हूं, ना बीजेपी से हूं और ना आरएलडी से हूँ। मैंने इसीलिए, आप एक जनप्रिय हैं। नहीं, जनप्रिय मेरी भी पार्टी है। मैं पथिक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और पश्चिम से हूँ। तो ये जो ड्रामा चल रहा है ना, ये किसी जनता की भलाई के लिए नहीं, ना ये बाबा साहब के लिए चल रहा है, ये भी मैं बताऊं। ये वोट के लिए बाबा हमारे हो जाए, बाबा हमारे, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। बाबा का सम्मान पूरा देश करता है, वो हमारे संविधान के निर्माता हैं। इसलिए ये जो ड्रामा संसद पे और विधानसभा पे करते हैं, एक वो काफ़ी ले लेते हैं कांग्रेस वाले संविधान की, इधर बीजेपी वाले कहते हैं हमारा 56 इंच सीना। भैया एक मिनट सुन लेना भाई, 56 इंच सीने की बात करने वाले पश्चिम बंगाल से हिंदू विहीन कर दिया, कहाँ गया भैया तुम्हारा हिंदुत्व और हिंदुस्तान और हिंदुत्व की बात करने वालों से मेरा सवाल है। दूसरा, आपने 3 कांड किए अपने समय में, किसान आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय ध्वज उतरवा दिया आप लोगों ने। किसी देश का अगर राष्ट्रीय ध्वज उतरे, उसका क्या होता है, उसका मतलब देश की तख्ता पलट मानी जाती है। और जब देश की तख्ता पलट मानी जाए, तख्ता पलट करने वाले को सज़ा क्या होती है? महाराष्ट्र में हुआ था 1971 में, फांसी हुई थी। अगर उसको सज़ा क्या होती, फांसी की सज़ा का प्राविधान है। क्या टिकैत को छुआ आपने? मैं वहीं का रहने वाला हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं भी किसान हूँ। सरदारों के, खालिस्तानियों के घोड़े दौड़ रहे थे लाल किले पर, सबने देखा, झंडा उतार के अपना चढ़ा दिया। तो उनके खिलाफ आपने क्या, मैं उसकी बात करने बाबा साहब पे आ रहा हूँ। अब बाबा साहब का नहीं, इनको तो वोट की चिंता है। बाबा साहब का कोई अपमान करता ही नहीं। बाबा साहब सबके सम्मानित हैं, सब उनके हैं, सब हमारे हैं। दूसरे अब ये जल्दी से, हाँ ठीक है, जल्दी इलेक्शन बात सुन लीजिए। ये कल जो ड्रामा हुआ, भाई उनको तो है हार की छटपटाहट कि हम 3-4 बार से हर जगह हार जा रहे हैं, और उनको है हम जीत गए तो जवान से कुछ भी निकल जाए। यानी कि अब सवाल यही आ रहा है कि देखिए, हार की छटपटाहट और जीत के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन सवाल मेरा घूम फिर के यही है कि आम जनमानस में इसको लेकर के क्या संदेशा जा रहा है। सर, मैं देख रहा था आप बहुत देर से सुन रहे थे। अच्छा, आप कुछ बोलना नहीं चाहेंगे क्या? अच्छा ठीक है, चलिए मैं इस तरीके से एक बार सवाल है, मैं आपके पास सवाल दे रहा हूँ, लेकिन आपने मुद्दे भी उठाए। चलिए, अब सवाल ये हो रहा है कि जीत के लिए कुछ भी करेगा और आपके पास मुद्दे नहीं, इसलिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर काम किया। आपने देखा 2024 के चुनाव में जब ये यूपी जीत गए, सिर्फ संविधान को बदनाम करके, बाबा साहब का नाम बदनाम करके। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले ही बता चुका कि ये कोई ऐसा मंच ना हो जहां बाबा साहब की मूर्ति और बाबा साहब संविधान हाथ में लेके अपमान न किया। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है हमें बोलने नहीं दिया जाता, आवाज दबाई जा रही है। आप जनता की बात करिए, आप जनता की बात रहेंगे तब ना आप सदन में बोलेंगे कि आलतू फालतू सवाल बोलेंगे। आप जब जनता के हित में बात करेंगे तो बात करने दिया जाएगा, ऐसे अगर करेंगे तो आपको बाहर किया। देखिए, आप पर ये आरोप लगते हैं, लेकिन आप तो जनहित के मुद्दे उठाते हैं, आप तो महिला सशक्तिकरण की भी बात करते हैं, आप बेरोजगारों की बात करते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जनहित से जुड़े मुद्दे नहीं उठाते हैं।
बड़े भाई एक भी संसद का वीडियो का राहुल का, प्रियंका दीदी का, किसी भी कांग्रेस के लीडर को उठा के देख लीजिए, वो सिर्फ जन के हित के बारे में बात की है, न कि उसकी बेरोजगारी के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अगर हम लोग मुद्दा उठाते हैं, अगर उठा भी दिया, गरीब मजदूर बेचारे का मुद्दा उठा दिया, शिक्षा को उठा दिया, स्वास्थ्य उठा दिया, तो उसको बेचारे ज़बरदस्ती या तो जेल भिजवा दिया जाता, या तो इनकी ईडी आ जाती है, या तो इनकी सीबीआई आ जाती है। मैं इन्हीं से भाई से पूछना चाहता हूँ, संभल पे कुछ नहीं बोल पाए विपक्ष, न संभल पे बोल पाए। अभी भाई साहब आपने देखा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में करहल में एक दलित बिटिया को मार दिया जाता है सपा संरक्षित गुंडों द्वारा। क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि उस बिटिया ने कहा कि मैं कमल कोट करूंगी। उस पर बात नहीं करेंगे राहुल गांधी, उस पर बात नहीं करेंगे, न उस पीड़िता घर जाएंगे, ये जाएंगे संभल पत्थरबाजों के साथ फोटो खिंचाने। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर के देखिए सबसे बड़ी बात ये कि जी हाँ, आप अपनी बात रखे चलिए। भैया ने संभल के बारे में तो बोला कि विपक्ष के एक मुंह से आवाज़ नहीं निकली है। मणिपुर में कितनी आवाज़ इनकी निकल गई, कौन नेता वहाँ पहुँच गया? क्या मोदी जी ने एक भी ट्वीट किया था? वहाँ का क्या मतलब, वो देश का हिस्सा नहीं है, वो देश का हिस्सा नहीं है। वहाँ तो ट्रिपल इंजन सरकार है ना, हर चीज़ है ना, वहाँ पे सरकार लोग बोल देता हूँ सर, भी उन्हीं का, सब कुछ सुबह लेता हूँ शाम लेता हूँ, सुबह में लेता हूँ शाम लेता हूँ, जब भी वक्त मिलता हमारे देश की जनता को बाबा साहब का नाम लेता हूँ। तो बिल्कुल बाबा साहब को लेकर के फिलहाल जिस तरीके से नाम लिया जा रहा है और वो बयान जो है वो किस तरीके से विपक्ष ने उसको बनाया है मुद्दा। अब कुल मिलाकर के जब एक स्वस्थ बहस को लेकर के बात करें, सदन में एक स्वस्थ लोकतंत्र की एक परिपाटी होती, विपक्ष की भी खूबसूरती होती है, वो समय क्या बदल गया या कुछ समय बाद अभी आएगा? लगता है आपको? क्या आप तो राजनीति को बहुत करीब से महसूस करते हैं, बहुत एक स्वस्थ राजनीति से मेरा जुड़ा सवाल आपसे। थोड़ी देर पक्ष विपक्ष छोड़ दीजिए। देखिए, अब दोनों तरफ के सांसदों से जनता अपील करती है कि कम से कम जनता की आवाज़ उठाइए ना। आप लोग आपस में नूरा कुश्ती करते हैं, ये गलत है। सबसे बड़ी बात है, हमारा एक भाई छोटा बोल रहा था ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों और दलितों का हक मार लिए, लूट लिए, उसके बाद हम कैसे समझे दलित और पिछड़ा वर्ग कि हमारे साथ विश्वास हो रहा है, हमारा सबका विकास हो रहा है? तो ये कैसे हम मान लें? तो ये लोग तो हम लोगों का गला काटने पे उतारू हैं, हमारा हक मारने पे उतारू हैं, और हमको बरगलाते हैं कि जो है आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कैसे माना जाए? ये पिछड़ों और दलितों का हक मारने वाली सरकार है, ये लोकतंत्र हत्यारी सरकार है, ये प्रजातंत्र हत्यारी सरकार है, ये संविधान को न मानने वाली सरकार है। इतने सारे आरोप लगे, जल्दी से मैं बड़ी जिम्मेदारी से अब आपसे चाहूंगा कि लोगों का ये जो समझ है, ये प्रिस्क्रिप्शन कैसे बदलेगा? देखिए, कहने का मतलब ये है कि वोट की राजनीति, हाँ। वोट की राजनीति और वोट को लुभावना। अभी आपने देखा कि 2024 के जब लोकसभा चुनाव आए तो रेहड़ियों बांटने का काम कांग्रेस पार्टी ने 8500 रुपये ऐलान कर दिया और इनके बाकायदे फार्म भी भरने लगे, लेकिन जनता ने इनके मंसूबे पानी फेर दिया। भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट और एनडीए गठबंधन को मिला के पूर्ण बहुमत की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। कितना भी ये कुछ कर लेंगे, इनकी जमीन और जागीर खसक चुकी है और जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। यानी कि जमीन और जागीर को वापस लाने के लिए कांग्रेस हर कंडे अपना रही है। चलिए, बात मुद्दों की नहीं है, जब सदन को लेकर के बात कर रहे हैं, सर मैं आपसे एक सवाल, कुल मिलाकर के आप मुझे अपनी भी बात कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है इस स्वस्थ डिबेट के बीच। और कुल मिलाकर के जब आम आदमी की अगर बात करें, गाढ़ी कमाई कहीं ना कहीं घूम फिर के संसद की कार्रवाई को प्रभावित करती है, एक दिन में करोड़ों रुपया लगता है, इस पर कौन ध्यान देगा? कहाँ से शुरुआत होगी? कौन उठाएगा आवाज़? सबसे पहले दोनों आदमी के बीच में बाबा साहब अम्बेडकर की बात आई थी। ये कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि भाजपा वाले जो है बाबा साहब को बदनाम किए, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम सम्मान दिए, वो बदनाम किए। मैं एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि 2006 से लेकर के 2012 तक किसकी सरकार थी? एनसीईआरटी की बुक में ये प्रमाण है, एनसीईआरटी की बुक में बाबा साहब की एक घोघा पर प्रतिमा बना करके जवाहरलाल नेहरू कोड़े से मार रहे हैं कि जल्दी संविधान बनाओ। इस तरह का अपमान कांग्रेस ने किया था या दूसरा ने किया था? इस अपमान शायद जब 12 में एक सांसद ने उसको उठाया कि इस तरह से बाबा साहब का अपमान कर रहे हो, तब जाकर के वो प्रतिमा जो है, वो जो पिक्चर था एनसीईआरटी के 11 की बुक में थी। ठीक है, किसी ने चर्चा नहीं किया।
बिल्कुल, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कहीं ना कहीं चर्चा होनी जरूरी है जी। इसको किसी ने संज्ञान लिया कि बाबा साहब का हम सम्मान करते हैं, ये अपमान करते हैं। और हर चुनाव के पहले कहीं ना कहीं नाम लिया जाता है। चलिए, समय बहुत कम है, लेकिन एक ही फाइनल कमेंट, कुल मिलाकर के जो सदन में जो भी कुछ हुआ धक्का मुक्की, उसको लेकर के आम जनमानस में क्या कुछ प्रभाव डाला, और इस पर आपकी छोटी सी टिप्पणी। जनता एक उम्मीद करती है कि हमारा सत्य सुहार यहाँ हमारे लिए कुछ हो सकता, भलाई की बात हो, लेकिन जैसा मैंने बताया, दोनों की, एक की हार की छटपटाहट है और एक की जीत की। लोगों के जो मुद्दे होने चाहिए, इत्मीनान से बैठ करके और एक डिसिप्लिन के दायरे में अपनी चीचा लेदर करा रहे हैं सब, उनको गाली देना शुरू करते हैं। आम बात भाषा में कहूँ तो मैं तो आदमी को वहाँ हमारे मुद्दों पर उठाना चाहिए, मुद्दों की बात करनी चाहिए, मुद्दे लेके जाना चाहिए। लेकिन आप मुद्दे लेके नहीं जाते हैं, संविधान की वो किताब लिए हम खड़े हैं, कोई उनके उसकी प्रति फाड़ने की बात कर रहा। अरे जो बात हो गई वो तो खत्म हो गई, अब आगे जनता की भलाई की कोई बात करना चाहिए। सम्मानित जनता की भलाई की बात कौन करेगा? कुछ सुझाव भी आ रहे हैं, आपसे भी मैं चाहूँगा 30 सेकेंड में। हमारे सांसद और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि माननीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का लोग आज भी उदाहरण देते हैं। उदाहरण ही बनिए ना, यहाँ तो अपने भले की बात कर रहे हैं, अपने पार्टी हित में काम कर रहे हैं और अपने भले के लिए कर रहे हैं। जितने सांसद वहाँ बैठे हैं वो जनता की आवाज़ नहीं, जनता की गरीबी, बेबसी, लाचारी, भुखमरी पर नहीं बात कर रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर नहीं बात कर रहे हैं। बस वो अपने बचने और माल काटने में परेशान है, एक दूसरे पर आक्षेप लगा के और पीछे बैठे रहेंगे। बात देश हित की होनी चाहिए। आर यू एग्री? मैं सर एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँ। मैं देश से यही अनुरोध करता हूँ, संविधान जब ही बचेगा जब देश के कोई युवा पढ़ा लिखा देश के प्रधानमंत्री बनेगा, तभी संविधान आप लोग बचा पाओगे। अनपढ़ आदमी कभी नहीं बचा पाएगा। चलिए, बहुत बड़ी एक सारगर्भित बात कही है, लेकिन सही ना कहीं ये सटायर भी है। आपका एक फाइनल कमेंट, कुल मिलाकर जब सदन की गरिमा भी बनी रहे, माननीयों के आचरण पे भी सवाल ना उठे, क्योंकि होते तो सब एक जनप्रतिनिधि, जनता ही तो, आम जनता ही तो चुनती है। आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष हो सकता है, लेकिन विरोध भी हो सकता है, लेकिन बड़ी बात है कि जनहित के मुद्दे, जन सरोकार से जुड़े मुद्दों की चर्चा हो, तभी एक लोकतंत्र की स्वस्थ परिपाटी की हम बात करेंगे। फाइनल कमेंट। तो कहाँ ये लोग जनता की हित, विपक्ष कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन लोग जनता की बात कभी किए नहीं। अभी ये सोच लीजिए कि आपने चैनल के माध्यम से अभी हम बताया कि जब ये करहल पे बात नहीं करेंगे, ये बहराइच हिस्सा बात नहीं करेंगे, संभल बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे। इंडी गठबंधन बाबा साहब भीमराव, राहुल गांधी जब हाथरस जाते हैं तो आप लोग खुद ही कहते हो कि भाई हाथरस ही दिखता है। नहीं, उनको हाथरस ही दिखेगा, उनको करहल नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ दलित बिटिया की हत्या हुई है, उनके इंडी गठबंधन और सपा संरक्षित गुंडों के द्वारा हत्या हुई। वहाँ संभल जाएंगे फोटो खिंचाने, संभल जाएंगे फोटो खिंचाने। हाथरस में किसकी हत्या? ये कह रहे हैं दलित की हत्या हुई है, तो कौन से भारतीय जनता पार्टी जाके उसके घर पे करोड़ रुपया दे दिए आप लोग? कौन से करोड़ रुपया दे दिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी के? एक दलित के साथ कैसे हत्या किया? तुम लोग कहते एक बार हिंदू हिंदू, क्यों दलित करो? कभी आप पूरी बात सुनने चाहिए। कभी आप कहते हैं जब ठाकुर के लड़की के साथ कोई बलात्कार होता है तो क्यों नहीं कहते ठाकुर के लड़की के साथ बलात्कार? सुनिए, जब आपके सवाल जायज है, आप सही मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन आपका जो फोरम है जहां पे उठाना चाहिए वहां पर उठाइए। ये सिर्फ एक पब्लिक ओपिनियन शो है, जनता क्या सोच रही है। आज हमने इस मुद्दे को लेकर के बात की कि सदन में जो धक्का मुक्की हुई है उसको लेकर के आम जनमानस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा। आम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, इस बीच कई सारे मुद्दे भी निकल करके आए, कई सारे सुझाव भी निकल करके आए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कंक्लूजन के तौर पर एक ये बात साफ तौर पर है कि माननीयों को कहीं ना कहीं अपने आचरण में जरूर बदलाव लाना होगा, क्योंकि ये भी एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने उन्हें चुना है और जनता के सेवक पर उन्हें राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दे जरूर बेबाक और बिंदास तरीके से उठाना चाहिए। हमारे इस खास शो में इतना ही। बने रहिए TV27 न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।